हाय गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़ हम बहुत जल्द मिल रहे हैं क्योंकि मैंने अपना लास्ट वीडियो कल ही अपलोड किया था। कल मैं शाम को आप सभी के लिए जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही होने वाला है, तो मैं कुछ जो ग्रिफिथ को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे कुछ एक बात ऐसी लगी कि आपको बतानी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैथमेटिकली। गाइज़ आपने ये जो फिगर आपको दिख रही है या जो आपको जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपने हर जगह देखा होगा। ये बेसिक से लेकर एडवांस की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की किताब होती है सब में होता है। जो कि आपको दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ डाइपोल। दो चार्जेस की वजह से अगर हम उसको किसी सेपरेशन पे रखते हैं, बेसिकली पॉइंट डाइपोल की वजह से, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखती है हमें वो ऐसे दिखती हैं। तो क्योंकि आज का दिन काफ़ी अच्छा है वैसे, क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा मैथमेटिकल वीडियो आपके लिए तैयार करूं और इसमें आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी बन रही है, इसकी इक्वेशन आप कैसे ड्राइव कर सकते हो। यानी मैं आपको पहले मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करके दिखाऊंगा इस कर्व का, एंड देन हम उसको एक डेस्मोस जो कि ऐप है उसमें हम इसको सिमुलेट करेंगे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे शुरुआत मैं, लेकिन क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूँ, डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। देखिए डाइपोल का फिजिकल जो हमें डाइपोल हम जो कहते हैं ना, जैसे टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी न्यूट्रल सिस्टम में हमें ये पोलैरिटी के बारे में नॉलेज देता है। क्या देता है? ये हमें पोलैरिटी के बारे में बताता है, पोलैरिटी और पोलराइजेशन किसी नेट न्यूट्रल सिस्टम में, ये हमें पोलैरिटी के बारे में बताता है। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कि अदर चार्ज छोटा है, जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसका वो क्यू डी आता है। अगर चार्ज भी छोटा है तो आपको पोलैरिटी कम मिलेगी, या डिस्टेंस भी बहुत कम है तो भी पोलैरिटी बहुत कम मिलेगी। अगर आपका चार्ज ज़्यादा है तो पोलैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया तो भी आपको पोलैरिटी ज़्यादा मिलेगा। तो ये बेसिकली किसी भी नेट न्यूट्रल सिस्टम में हमें पोलैरिटी या पोलराइजेशन के बारे में नॉलेज देता है। ये इसका फिजिकल में मतलब है, डाइपोल क्यों बनता है, डाइपोल का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। दूसरा जो मतलब होता है इसका, कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के फेंक दिया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से मूव करेगा उसके बारे में भी हमें डाइपोल नॉलेज देता है। या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये रोटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कि क्या करेगा, क्या इसका मोशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमें कौन बताता है, डाइपोल से हम पता लगा सकते हैं। सो बेसिकली डाइपोल ऑल्सो measures the tendency of or dipole movement. Basically dipole movement also measures the tendency of dipole to align with an external इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस आप अभी नोट कर सकते हैं कि बेसिकली हमें डाइपोल पोलराइजेशन के बारे में बताता है, और दूसरी चीज़ कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से इंटरेक्शन इसका होता है। तो जो मेन पॉइंट है हमारा, जो आज का टॉपिक जो है वो है कि सर आप कैसे मैथमेटिकल इसको प्रूव करेंगे। तो मैं आपको एक प्री रिक्विसाइट कह सकता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर मेरे पास अगर कोई डाइपोल है तो एट एन एंगल थीटा पे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा, ये आपको पता होगा, ये मैं मान लेता हूँ, ये हर किसी बुक में डिराइव्ड है। क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू डी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये हर बुक में डिराइव्ड है, आर स्क्वायर, ये हर बुक में डिराइव्ड है। इसमें कोई बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप इजीली डिराइव कर सकते हो। जो इसका तरीका डिराइव करने का वो क्या होता है कि हम यहाँ पर दो चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं, और इस सेंटर से एट एन एंगल थीटा पे हम पहले इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस, फिर इस चार्ज की वजह से डिस्टेंस, इसे हम आर ए, इसे हमने आर बी मान लिया, और फिर हम उस डिस्टेंस को, ये जो टोटल डिस्टेंस है डी, तो ये d/2, इस सेंटर से d/2 और ये भी d/2 पे, फिर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम फॉर्मूले में यूज़ करके पुट करके निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं इसको ये मान लेता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला पता है। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है पोटेंशियल थीटा और आर पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, ई आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेडियल कंपोनेंट, रेडियल
कंपोनेंट, वो क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी ओवर डेल आर, यानी आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्यू डी को क्योंकि डाइपोल मोमेंट है तो मैं इसे एम सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, एम। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 2m cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो आर की क्यूब और माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास आर कॉम्पोनेंट आ गया। थीटा कॉम्पोनेंट भी निकालना होगा क्योंकि थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा कॉम्पोनेंट के लिए जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वो डेल वी ओवर डेल थीटा होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे m साइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि r ऑलरेडी नीचे है और आई आर स्क्वायर है और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ऑलरेडी आगे है। तो ये दो कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए, आर कंपोनेंट भी निकाल लिया हमने, इसका थीटा कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम के लिए लाइन ऑफ फोर्स निकालते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है गाइस, वो मैं पहले आपको कार्टेशियन सिस्टम में समझा देता हूँ और फिर हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास एक आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको पता है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका ये ई वाई कॉम्पोनेंट है और ये इसका ई एक्स कॉम्पोनेंट है ना। दो कंपोनेंट आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था आगे की तरफ। अब आपको इस पॉइंट से आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हो, बी पॉइंट तक बढ़ते हो, तो यहाँ पर आपका डी वाई चेंज आया और डी एक्स चेंज आया, ठीक है। तो ये आपका कितना है, ये आपका डी वाई चेंज है और ये आपका डी एक्स चेंज है। तो जो इसका डी वाई और डी एक्स जो चेंज हुआ है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के। क्या कह रहा हूँ मैं, डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई एक्स और डी वाई इज प्रोपोर्शनल टू ई वाई। ये बहुत ही जनरल है बेसिकली, है ना, कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इस पॉइंट से हटा के इस पॉइंट पर मेजर कर रहे हो तो जो आपका ये जो चेंज है, जो चेंज इन लेंथ है, या आप ये भी कह सकते हो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स है, कांस्टेंट दोनों में सेम होता है क्योंकि सेम कांस्टेंट से आप चेंज करा रहे हो, ये हो जाता है ई वाई बाई ई एक्स। ये चीज़ आपको अगर ध्यान रहेगी तो आप किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलैरिटी वाला तरीका मैंने अप्लाई कर दिया। ये आपके पास है ई वाई, ये आपके पास ई एक्स, ये डी वाई, ये डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स। सिमिलरली अगर आप 3D में काम कर रहे हो तो ई जेड बाई डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई जेड बाई ई एक्स। सिमिलरली डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू ई वाई बाई ई जेड। तो यहाँ पर अगर मैं तीनों को कंबाइन करूँ तो डी एक्स ओवर ई एक्स, डी वाई ओवर ई वाई और डी जेड ओवर ई जेड। इस इक्वेशन को आप कहीं पर नोट डाउन कर लो। अगर आपको इसकी डेरिवेशन समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बहुत ही ईजी है, तो हम इसी का यूज़ करके और जो हमने ई आर और ई थीटा निकालना है उसको यूज़ करके अभी हम इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए, जो अगर मैं बात करता हूँ किसी डाइपोल की वजह से, पॉइंट डाइपोल में कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसका डाइपोल मोमेंट ये मेरा एम बना हुआ है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो कंपोनेंट्स, एक ई आर है और एक ई थीटा है। तो किसी भी एक पॉइंट पर ना वो आर की तरफ होगा, यानी ना वो सिर्फ आर की तरफ होगा, ना ही वो थीटा की तरफ होगा, उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। तो मान लिया कि कोई जनरल कर्व ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पास वो आर है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये थीटा है। तो थीटा के लिए जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उस तरफ होगा जहाँ पर थीटा इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इस तरफ, ठीक है। और ये आर की वजह से ये जो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा डीएल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डीएल कंसिडर कर लिया, तो इसे मैंने एक ये रेक्टेंगल टाइप बना लिया यहाँ पर। तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, ये आर डी थीटा है और ये चीज़ क्या है, ये मेरे पास डी आर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो, अगर आप डी एक्स में, तो वो डी एक्स ई एक्स के प्रोपोर्शनल है और ई वाई जो है, जो डी वाई जो है वो ई वाई के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ बताई है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आर डी थीटा जो होगा वो ओवर होगा ई थीटा के और जो डी आर होगा वो ई आर के होगा। सो बेसिकली आर डी थीटा ओवर डी आर ये बराबर होगा ई थीटा ओवर ई आर के। इस इक्वेशन को भी आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर मुझे ई थीटा और ई आर वाला टर्म जो है पुट करना है। ई थीटा मैंने और ई आर ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। देखिए ई थीटा इज इक्वल टू एम साइन थीटा, एम साइन थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब मल्टीप्लाई में, और जो ई आर है वो है 2m कॉस थीटा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर की क्यूब ओवर 2m कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से ये कैंसिल हो गया, बचेगा मेरे पास क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या है नेट है मेरे पास आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा। ये आ गया मेरे पास, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास ln r। यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 बाहर लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा ओवर साइन थीटा, और ये हो जाएगा ln r इज इक्वल टू 2 ln साइन थीटा प्लस ln a, कॉन्स्टेंट है वो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ln r ln साइन स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई में a कर दिया, ln a प्लस b क्या होता है, ln a b होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास उस कर्व की इक्वेशन आ गई गाइज। यही इसी कर्व से वो लाइन ऑफ इक्वेशन डिफाइन होती है। ये मैंने कितनी आसानी तरीके से डिराइव किया है, बहुत ही आसान है, और मेरे को पता है कि आप में से किसी न किसी को ये ज़रूर पता होगा पहले से ही। अगर नहीं पता था तो आज आपको, क्योंकि रटना हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो क्या होता है कि हाँ सिंपल, ये एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव, ये चार्ज ये रहा नेगेटिव, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, इसकी तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है, ऐसा ही कुछ हमने फिगर बनते हुए देखा है। और हम क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, बेसिकली उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रट लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही बनेगा। हम मुझे नहीं पता कि हाँ ये कैसे आया है, लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे आया है, डिराइव करके देखेंगे, तो ज़रूर आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो उस कर्व को डिफाइन कर रही होगी। अब मैं आपको जो है डेस्मोस पे इस इक्वेशन को a की वैल्यू कांस्टेंट है, अलग अलग हम a की कांस्टेंट a की वैल्यू लेंगे और फिर हम उसको उस पर प्लॉट करके देखते हैं कि क्या ऐसा ही कर्व जो आपने ज़्यादातर देखा है, क्या ऐसा ही कर्व हमारे पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए हाय। हाँ तो गाइज़ अब हम डेस्मोस के ऊपर आ चुके हैं। ये एक ऐप है, आप मोबाइल फ़ोन में भी इसको चला सकते हैं, आप आईपैड्स में चला सकते हैं, कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी इनपुट्स को तैयार रखे हुए हैं ताकि मैं आपको शो कर सकूं। तो जो इक्वेशन मैंने डिराइव करी है r इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, वो मैंने रखा है। अब क्योंकि मुझे a की अलग अलग वैल्यूज़ बतानी थी तो डेस्मोस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मैंने a b c d 4 कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर दिए और चारों की वैल्यू मैंने ले ली अलग अलग 1 2 3 4 करके, और फिर मैं उसको आपको यहाँ साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ सिमुलेशन चल रहा है इसका। तो ऐसा ही प्लॉट आपने बुक्स में देखा होगा ज़्यादातर कि यही प्लॉट बना होता है, यही कर्व बना होता है, और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल सही है। तो आपको मैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग रटे नहीं किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ जब आप कोई कर्व देखें, कोई प्लॉट देखें, तो उसको ये सोचें कि ये कैसे आया होगा, इसका डेरिवेशन क्या है, और ख़ुद भी आप ट्राई करें। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि जिस तरीके से मैंने डाइपोल यानी 2 डिसिमिलर चार्जेस के लिए किया है, आप सिमिलर चार्जेस के लिए डिराइव करने की कोशिश करिए। पोटेंशियल वैसे ही फाइंड करिए r डिस्टेंस पे, फिर उसका रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करिए। फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जो इक्वेशन डिराइव करने का तरीका मैंने बताया है, जो ex ओवर में dx, ey ओवर में dy, उस तरीके को अप्लाई करके इक्वेशन निकाल के देखिए कैसा, और वैसा ही आएगा जैसा आपकी आप बुक्स में देखते हैं, और जैसा अभी हमने डिराइव किया है वैसा ही जो 2 सिमिलर चार्जेस के लिए आएगा। तो ये छोटा सा वीडियो मुझे बताना था और डेडिकेट करना था श्रीनिवास रामानुजन को। कल शाम को जब मैं पढ़ रहा था, आपके लिए क्वेश्चंस निकाल रहा था, तो मेरे माइंड में ये बात आ गई और मैंने कहा सो शेयर कर देना चाहिए स्टूडेंट के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा रिलेशन बिटवीन डिराक डेल्टा फंक्शन एंड चार्ज डेंसिटी के बीच में होगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स। गुड बाय, टेक केयर।